बताओ, तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए। ये बताओ, सोना और चांदी ये दोनों का भाव एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। क्या चांदी कभी सोने के भाव बिक सकती है? तो सोने और चांदी की तुलना कोई एक सी करे तो वो समझदार है या बेवकूफ है? बेवकूफ हैं? बेवकूफ। फिर आप तुलना करो कि हिंदू सनातन धर्म और क्रिश्चियन, ये इन दोनों में तुलना करो। हिंदू कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे, क्रिश्चियन कहाँ ऊपर कहाँ नीचे। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए ना। तुलना करो, बताओ मेरे को कौन श्रेष्ठ है? हिंदू। हिंदू किस मामले में श्रेष्ठ है? क्या अच्छाई है हिंदू के अंदर? हम बता दें? जी। सुनो, आप बाइबल भी पढ़ना और कुरान भी पढ़ना और भगवत गीता भी पढ़ना, कुछ वेदों को भी समझो, सुनो, पुराणों को पढ़ना। इससे क्या पाओगी कि हिंदू कहता है अहिंसा ही परमो धर्म। हिंदू किसकी बात करता है? सनातन क्या बोलता है? अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ अहिंसा कोई परम धर्म मानते हैं। किसको परम धर्म मानते हैं? अहिंसा मतलब जानती हो? नहीं जानती हो? किसी को मारना हिंसा होता है। जैसे आपने किसी को मारा, जैसे बकरे को काटा जी। तो वो हिंसा है, और बकरे को ना काटना अहिंसा है। मैं आपको नहीं मारता, मैं किसी चींटी को नहीं मारता, मतलब मैं अहिंसावादी हूँ। किसी जीव को ना मारना क्या होती है बेटा? अहिंसा। और किसी को मारना क्या होता है? हिंसा। हिंसा। मारना हिंसा है और ना मारना अहिंसा। तो जो हिंदू धर्म है वो कहता है अहिंसा ही परमो धर्मा, मतलब किसी जीव को ना मारना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को दुख ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम सबसे बड़ा धर्म किसे मानते हैं? किसी जीव को दुख ना पहुंचे। हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहाँ दीपावली, कोई भी पर्व आवे, हम गाय को माता मानते हैं। किसको माता मानते हैं? गाय को। जबकि क्रिश्चियन लोग गाय को खा जाते हैं। हाँ या ना? हाँ। तो यदि गाय को आप माता मानते हैं, गाय की आप हत्या नहीं करना चाहते क्योंकि आपके अंदर दया है। जी। क्या है आपके अंदर? दया। इस संसार में सबसे ज्यादा दया किसी के अंदर है? तो सनातन धर्मियों के अंदर है। और किसी अन्य मजहब, आप अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, वहाँ तो क्रिश्चियन ही है ना, पर वहाँ पर गाय खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, सुअर खाते हैं। यदि दया होती तो वो मांस क्यों खाते? हमारे देश में इतनी दया थी कि हम मांस नहीं, कंद मूल फल खाने वाले लोग हैं कि फल खा के गुजारा कर लेंगे। फल तो देखो पेड़ से गिर जाता है, किसी के मतलब का नहीं, खा लो। कम से कम अपने स्वाद के चक्कर में किसी की हत्या तो ना करो। तो इतना साइंटिफिक सनातन धर्म है। ये दुनिया, पृथ्वी गोल है। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। पढ़ा आपने? अभी नहीं पढ़ा। वहाँ पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा कि पृथ्वी चपटी है, जबकि वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। हमारे वेद ये सिद्धांत जानते थे। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से देखा तो पाया कि पृथ्वी गोल है, पर सैटेलाइट के पहले, लाखों साल पहले हमारे ऋषियों ने कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। मतलब हमारे वेद पुराण पूरे साइंटिफिक हैं। बाइबल आज भी कहती है पृथ्वी चपटी है, जबकि साइंस नकार चुका है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ वही कहते हैं जो आज साइंस कहती है, जो आज का विज्ञान कहता है। समझ में आई? जी। सब कुछ पढ़ना, पर अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़ना। जी। जब पढ़ लेना तो एक तुलना करना, किसी के कहने से कुछ ना करना। कोई कहे जी कि क्रिश्चियन धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहे जी हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, नहीं, मेरे कहने से ना मानो, किसी तीसरे के कहने। आप खुद बुद्धिमान हो, तुलना करो, बारीकी से समझो। बेटा ये बातें जो हम बोल रहे हैं ना,
तुलनात्मक दृष्टि, ये इतने जल्दी समझ में नहीं आती चीज़ें। आप लोग तो भोली बुद्धि के होते हैं, जिसने जैसा बोल दिया आपको वैसा लगने लग जाता है। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए अपने पुराणों को, सत्संग करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, फिर आप तुलना करेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो आप कहीं क्रिश्चियन चर्च में भी जाती हो क्या? जी एक बार गई थी। तो क्या देखा वहाँ, क्या पाया वहाँ? वहाँ पे ऐसे ही सब वचन पढ़ते हैं और प्रेयर करते हैं। माइक पास में लो ना। वहाँ पे सब ऐसे ही वचन पढ़ते हैं और प्रेयर करते हैं। क्या प्रेयर करते हैं? मुझे पूरी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। जितनी आती है उतना बताओ। अब वो उनके सामने जाके और वो बाइबल का एक वचन रखते हैं और उसको बोलते हैं। कौन सा वचन बोल के बताओ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए और अपने ऋतु में फैलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग में अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? क्या सीख मिली इससे आपको? बताओ। बताओ। मतलब कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। अब आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि बुरे लोग कौन हैं। जो गाय को माता मानते हैं वो बुरे हैं, या जो गाय खा जाते हैं वो बुरे हैं। अब आपको यही देखना है कि बुरे कौन हैं। गाय को माता मानने वाले लोग बुरे हैं या गाय को खा जाने वाले लोग बुरे हैं? गाय को खा जाना। तो खा जाने वाले लोग ही कह रहे हैं कि बुरी संगत ना करो, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्यों गाय खा रहे हैं? जब वो कह रहे हैं हत्या ना करो, तो क्यों हत्या कर रहे हैं? अच्छा, और क्या समझ में आया आपको? सुनो, आप स्त्री हो ना? जी। आपने तो बहुत कुछ देखा। क्या किसी भी धर्म में स्त्री को भगवान के रूप में देखा? नहीं। नहीं। लेकिन हिंदुओं के यहाँ स्त्री भगवान के रूप में पूजी जाती है। जी। कौन है वो? सीता। सीता है, दुर्गा है। हमारे यहाँ साल में 2 बार नवरात्रि आती है और घर घर देवी दुर्गा की पूजा होती है। केवल हिंदू ऐसा है बेटा जो नारियों का सम्मान भगवान की तरह करता है, नारियों को देवी कहता है, और दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो नारियों को भगवान के दर्जे पर रखा हो। बताओ, और हिंदुओं के अतिरिक्त किस धर्म में नारियों की पूजा होती है? किसी में भी नहीं। फिर तो तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है या दूसरों का? हमारा। क्या श्रेष्ठता है? हमारे यहाँ केवल पुरुष की पूजा नहीं, केवल राम की पूजा नहीं, सीता राम की पूजा होती है, सीता सहित राम की। केवल कृष्ण की पूजा नहीं, राधा सहित कृष्ण की। जिस जगह कृष्ण खड़े होते हैं उसी जगह राधा खड़ी होती हैं, जिस जगह राम खड़े होते हैं उसी जगह सीता। बिना सीता के कोई मंदिर हो राम का तो बताओ? बिना राधा के कोई कृष्ण का मंदिर हो तो बताओ? भगवान के साथ स्त्री का केवल संयोग हिंदू धर्म में है, और कहीं दुनिया में स्त्री को केवल भोग का सामान समझा जाता है। पूरी दुनिया में स्त्री को क्या माना जाता है कि ये तो भोग की वस्तु है, इसलिए दुनिया च्युइंगम की तरह चबाती है। जो क्रिश्चियन देश है वहाँ क्या होता है? लड़की 18 साल की होती है, चली जाती है। पश्चिमी देशों में ये कल्चर है। वहाँ लड़कियाँ जाती हैं, जहाँ मन पड़े वहाँ लड़के लोग क्या करते हैं, लड़कियों के साथ शोषण करते हैं, और वहाँ पर कोई पति नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती बेटा। आज इसके संग कल उसके संग, ऐसे पूरी जिंदगी गुजर जाती है, क्योंकि वहाँ नारी को भगवान के स्थान पर नहीं रखा गया। हमारे यहाँ शादी हो जाने के बाद लोग ये नहीं कहते कि पत्नी आ रही है, लोग ये कहते हैं घर में लक्ष्मी आ रही है। नारी का जितना आदर, यज्ञ होता है तो पत्नी बगल में बैठती है, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता।
हमारे हिंदू धर्म में नारी का सम्मान, पुरुष का सम्मान, माता का सम्मान। हमारे यहाँ माता को भगवान कहते हैं, मातृ देवो भव। बताओ और किस धर्म में माता को भगवान कहा जाता? किसी में भी नहीं। किस धर्म में बाप को भगवान कहा जाता? पितृ देवो भव। हमारे यहाँ पिता को भगवान कहा जाता। और कहाँ कहा जाता है? जिस धर्म में माँ भगवान हो, पिता भगवान हो, पत्नी भगवान के तुल्य हो, वो धर्म सबसे श्रेष्ठ है बहन। इसलिए भारत विश्व गुरु था, क्योंकि भारत जो सिखाएगा दुनिया में कोई ना सिखा पाएगा। इसलिए तुम बाइबल पढ़ो, बुराई नहीं है, पर अपने धर्म को